श्री सतचित आनंद घन आनंद कंद भक्तपाल शिव मानस मराल कालहू के काल करुणा सिंधु दया निधान शरणागत पाल गरीब निमाज श्री दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धक श्री जानकी रमण राज राजेंद्र राघवेंद्र करुणा वरुणालय पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री अवध बिहारी जनहितकारी भक्त भयहारी जनक दुलारी के प्राणपति श्री राघवेंद्र सरकार की महती अनुकंपा के फलस्वरूप भगवान की पावन गाथा भक्तों की पावन चरित्र का वर्णन करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। पूर्व प्रसंग में बड़ी सुंदर कथा आप लोग सभी श्रवण कर रहे थे। उसमें नवधा भक्ति भगवान श्री राम ने परम भक्तिमयी अनुरागमयी वात्सल्यमयी ममत्वमयी माता सबरी जी को सुनाए थे, जिसमें प्रथम भक्ति संतों का संग करना है, दूसरी जो है भगवान की कथा को सुनना है। इस प्रकार से नवम भक्ति का उपदेश दिया था भगवान श्री राम माता सबरी जी को, और उन्होंने यह भी कहा था कि नौ भक्तियों में से कोई एक भी भक्ति जिसके जीवन में उतर जाता है वह हमको प्राणों से प्रिय है। नवमहु एकहु जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे अशकल प्रकार भगते दृढ़ तोरे। तो वो 9 प्रकार की भक्ति में जो एक एक भक्ति जिसके जीवन में आ जाए उसका जीवन सफल हो जाता है। इसी अवसर पर जो दूसरी भक्ति है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा प्रसंगों में जिसका प्रेम हो, जिसकी श्रद्धा हो, जिसका विश्वास हो, श्रद्धा विश्वास बड़े प्रेम के साथ अनुराग पूर्वक जो भगवान की कथा को जो श्रवण करता हो उसको मैं प्रिय हूँ। ठीक इसी का दर्शन भक्तमाल ग्रंथों में एक बड़े अच्छे विनीत जी महाराज हुए, जिन्होंने अपने ग्रंथ नवधा भक्ति के भक्त में इन 9 प्रकार के भक्तों का चरित्र वर्णन किया है, जिनके जीवन में एक एक भक्ति जो है आई है। आज दूसरी भक्ति का प्रमाण की कथा आज दे रहे हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, उस मंदिर की आरती दिन चढ़े होती है, और मंदिरों की आरती तो सुबह 4 बजे होने लगती है, लेकिन उस मंदिर की आरती दिन चढ़े होती है। इसका कारण पूछने पर पता चला कि इसकी कथा बड़ी विचित्र है। एक बड़े अच्छे भक्त, एक अच्छे श्रोता की, जो भगवान की कथा को श्रवण करता था, वो एक अच्छे श्रोता की कहानी है, का प्रभाव है, जो कि इस मंदिर की आरती जो है दिन चढ़े होती है। वह कथा इस प्रकार से है। किसी ग्राम में एक ग्वाल गौएं चराया करता था। श्रावण का महीना था। मध्याह्न काल में जल की घोर वृष्टि हुई। गायें बछड़े वन से गांव की ओर भाग गए और अपने घरों में प्रवेश कर चुके। तो उस ग्वाले ने सोचा कि अभी आधा दिन शेष है, गांव में जाके भ्रमण करूंगा और देखूंगा कि कहाँ क्या हो रहा है। तो एक मंदिर में
श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। ग्वाला वहीं बैठ गया। कथा में व्यास जी ब्रज की वर्षा का वर्णन कर रहे थे और हरि हरि भावना पर व्यास जी ने एक छंद कहा था। बड़ी सुंदर छंद बोले थे। वो छंद इस प्रकार से है। हरे हरे मुकुट की हरी छवि छाजत है, हरे हरे मुकुट की हरी छवि छाजत है, हरी हरी जमुना की हरी लहर आई है। और हरी हरी डस और हरी हरी डग द्वार झूल श्री बन मुरारी। हरी हरी डग द्वार झूले श्री बन मुरारी, हरे हरे पावन की दुनिया बनाई है, हरे हरे पत्तरन की दुनिया बनाई है। हरे हरे मुकुट की हरी छवि छाजत है, हरी हरी जमुना की हरी लहर आई है, हरी हरी डग द्वार झूले श्री बन मुरारी, हरे हरे पतरन की दुनिया बनाई है। और हरी हरी भूमि पर धावत है हरे हरे झांगा मध्य सोहत तरुणाई है। बच्छन के पाछे मुकुट बांधे मोर पक्षन को, बच्छन के पाछे मुकुट बांधे मोर पक्षन को, जमुना के कक्षन में नृत्यत कन्हाई हैं, जमुना के कक्षन में नृत्यत कन्हाई हैं। पंडित जी की गदगद कंठ से कहने लगे, धन्य है ब्रजभूमि जहाँ भगवान श्री कृष्ण गौवे चराते हैं। ग्वाले ने इतनी कथा सुनी और विचार करने लगा कि भगवान ब्रज में गौवे चराते हैं तो मैं वहीं गाय क्यों न चराऊं, वहीं पर जाकर गाय चराऊंगा। प्रभु को विश्राम मिलेगा और मुझे वहाँ भी भोजन प्राप्त होता रहेगा। तो ये सोच करके उसी दिन गांव की गाय चराना छोड़कर वो ब्रज को चल दिया। कई महीनों में जाकर मथुरा वृंदावन पहुंचा और पूछने लगा, क्यों भाई, कहाँ भगवान कृष्ण गौ में चराते हैं। सुनते ही कितने लोग हंसते थे और कई लोग इसे पागल समझते थे। एक विशाल मंदिर में प्रवेश कर देखा कि इसमें 20 गौएं हैं, 4-6 शिष्य हैं। प्रश्न किया, क्या इसी मंदिर में गायें श्री कृष्ण चराते हैं। वहाँ के महंत ने देखा कि बड़ा भोला मनुष्य है ये, भोला वाला। मधुर वाणी से कहा कि हाँ, इसी मंदिर में गौएं चराते हैं। ग्वाला हाथ जोड़कर बोला, महाराज अब यह गौएं मैं चराऊंगा, उन्हें विश्राम करने दो। ग्वाला मंदिर की गाय चराने लगा। स्थानीय साधु उसे बासी दाल रोटी बांध देते थे और वही भोजन वह पाता रहे। प्रेम से जमुना किनारे गौएं चराता रहे। संध्या की आरती होने पर मंदिर के द्वार पर खड़ा खड़ा मन में कहा करे कि ऐसे बैठ गए, देखो कैसे बैठ गए। अब इतना ही नहीं बनता कि कभी छोटे छोटे बछड़ों को बांध छोड़ दिया करो, अरे बांध दिया करो। एक दिन एकादशी का व्रत आया। व्रत के कारण आज भंडारा नहीं चेता था। द्वादशी को प्रातःकाल किसी ने इसके लिए बासी दाल रोटी नहीं बांधी। ग्वाला गौएं लेकर जमुना किनारे पहुंच गया। सोचता था कि कोई भोजन लेकर समय पर आवेगा। 8 बजे से प्रतीक्षा करने लगा। 10 बज गए, 12 बज गए। ग्वाला भूख से व्याकुल होने लगा।
उसी समय देखता है कि जमुना के उस पार जैसी मूर्ति मंदिर में थी वैसा ही श्रृंगार किए हुए एक सुंदर बालक कदम्ब की डाल से पीली पोटली लटकाता हुआ कह रहा है, ग्वाले भक्त तुम्हारा भोजन यहाँ बधा है। ग्वाला प्रसन्नता से देखता है कि वही मुकुट है, वही बनभाल है, श्यामली सुंदर मूर्ति है। दौड़ा के पास जाके दर्शन करूँगा, चरणों में पड़ूंगा। परंतु जमुना के नीचे ऊंचे कछार में गिरता पड़ता जब उस पार पहुंचा तो देखा वहां कोई भी नहीं है। कदम्ब की झुकी हुई डाल पे छोटी सी पोटली अवश्य बंधी थी। पोटली खोलते ही देखा तो उसमें अनेक प्रकार के पकवान मिठाइयाँ भरी पड़ी है। ग्वाला वहीं बैठकर प्रेम से पाने लगा और कहने लगा कि आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, कैसे कैसे पदार्थ बनाने पड़े। न हुई उस महंतों को मेरी खबर, मंदिर में पूजा पा कराने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े। महंत तो केवल पूजाने के लिए मंदिर में पड़े हैं, उन्हें मेरी चिंता क्यों होगी। प्रभु आप भोजन क्यों लाए हो वो अभी मैं समझ गया। क्यों लाए हो भोजन? इसीलिए आप लाए, जानते हो कभी भाग जाएगा ये, जानते हो कभी भाग जाएगा ये, फिर से गौएं न मुझको चराने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े। सोचता है कि ऐसा भोजन मुझे नित्य मिले तो शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, दुर्बलता दूर भाग जाएगी। फिर देखता है धूल में चरणों के चिन्ह बने हैं। कितना प्रेम था ग्वाले का। उस चरणों की रज अपने माथे पे लगाई और गदगद कंठ से कहने लगा, मुझे रूखी ही रोटी विनीत मिले, इन चरणों को आने न जाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े। नित्य का यह नियम था। भोजन से शेष जो रोटी रहती थी वह गाय बछड़ों को देता था। आज इतना प्यारा प्रसाद था कि कुछ भी न छोड़ा गया, अतृप्त सा रहा। पीला वस्त्र झाड़ करके बगल में दाब लिया और शाम को वन से लौटा, गौएं यथावत बांध दी। आज उसे महंत पर बड़ा क्रोध आ रहा था। अपनी ग्रामीण भाषा में गरजता हुआ बोला, क्या महंत जी चल बसे सगरे चेला आज, जो भोजन लेकर गए वन में श्री ब्रजराज। महंत जी हंसते हुए कहे कि हम यह कैसे मान लें कि तुम्हें प्रसाद वह दे आए। बोला, देखिए ना, यह उन्हीं का पीताम्बर है ना जो छोड़कर चले आए थे। महंत जी पीताम्बर को देख करके कांप गए। पीताम्बर तो सरकार का ही है। सोचने लगे यह तो पहुंचा हुआ प्रभु का भक्त है, इससे गौएं चरवाना अपराध है। पुनः धैर्य धर करके बोले कि ग्वाले भक्त, जब तुम्हारे लिए ऐसी आज्ञा है, अब तुम्हारे लिए ऐसी आज्ञा है कि गाय चराना छोड़कर मंदिर के प्रहरी बनो। जब भगवान का शयन हो जावे तब तुम प्रमुख द्वार बंद कर दो, फिर किसी को न आने दो न जाने दो। ग्वाला पहरेदार बन गया। एक पहर रात बीतने पर फाटक बंद कर लेना कार्य था। कितने ही दिन बीतने पर एक रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण अनुपम श्रृंगार किए बाहर जाने को मंदिर से निकले। ग्वाला जाग रहा था, घबरा कर खड़ा हो गया। कांपता हुआ बोला, महाराज कहाँ जा रहे हो?
भगवान ने कहा आज एक मंदिर में रास है, वहाँ जाऊंगा। प्रहरी ने प्रश्न किया, रास क्या होता है महाराज? श्री कृष्ण ने कहा कि एक उत्सव है। फिर प्रश्न हुआ कि वहाँ आप क्या करेंगे? मुरली मनोहर ने मुरली दिखाते हुए कहा कि नाचेंगे, गाएंगे, बंसी बजाएंगे और क्या करेंगे। ग्वाला बोला, नहीं जाने दूंगा। भगवान ने कहा, क्यों नहीं जाने देते? तब प्रहरी बोला ग्वाला कि रात अंधियारी खोर खोर ना निहारी तुम, रात अंधियारी खोर खोर न निहारी तुम, बालक बिहारी कहूँ बाट भूल जाओगे। ब्रज के चवाई जूरे लोग लुगाई तहाँ, कहूँ से कन्हाई कछु झगड़ी करी के आओगे। लौटे नहीं लाल तो प्रात काल ही कुमार, पहरेदार ही को कारागार में पठाओगे। नीति अविनीत या तो साथ में ले लीजिए मोही, अथवा अकेले नहीं नाथ जान पाओगे, अथवा अकेले नहीं नाथ जान पाओगे। श्याम सुंदर ने मुस्कुराते मचलते हुए कहा, भैया तुम किस प्रकार मुझे जाने दोगे? ग्वाले ने कहा कि यदि आप मुझे साथ में लोगे। ग्वाले को साथ लिए चले। थोड़ी ही दूर चलकर मोहन मचलने लगे, कहने लगे, हम तो थक गए, तुम्हारे कंधा पर चढ़ के चलेंगे। ग्वाला कुछ नीरस भाव से बोला, जब हम नाचेंगे कूदेंगे तब नहीं थकेंगे। आइए कंधा पर चढ़ जाइए, आइए कंधा पर चढ़ जाइए। ग्वाला प्रभु को कंधा पर लिए जा रहा था और उसके भाग्य पर भगवान की कृपा पर देवता आकाश से कह रहे थे कि सुने भगवान जो भक्तों के दुख नसाने को, सुने भगवान जो भक्तों के दुख नसाने को, भक्त होते हैं भगवान का मन रिझाने को। लोक तीनों को नचाया है जिसकी माया ने, लिए जाता है उसे भक्त यह नचाने को। नाम किसका, नाम जिसका की मिटा देता है झगड़े जग के, उसे झगड़ों से चला ग्वाल यह बचाने को, उसे झगड़ों से चला ग्वाल यह बचाने को। रास मंदिर आ गया। भगवान ने कहा, उतार दो भैया, यही स्थान है। जब श्री श्याम सुंदर जाने लगे तो ग्वाले से कहा कि तुम द्वार पर ही रहो, कोई भीतर प्रवेश न करने पावे, मैं रास मंडल में जा रहा हूँ। ग्वाला बोला, महाराज मुझे यहाँ पर भी पहरा देना पड़ेगा। समझ गया, आज रात में सोना असंभव है। रात्रि में तृतीय पहर में भगवान शंकर दर्शनों के लिए आए। नंदी बैल पर सवारी, मुंडों की माला सहित गले में विषधर सर्प लपेटे। देख ग्वाला जो है कांप गया। देख कर सोचा, यह कहाँ की आपत्ति आ रही है। दर्शनाभिलाषी श्री शंकर जी प्रथम बोले, भैया जय गोपाल। उत्तर मिला, तुम कौन हो पहले बताओ। प्रार्थी की भांत भोले बाबा ने कहा कि मैं कैलाशपति महादेव हूँ, दर्शन करने आया हूँ। क्या गोपाल श्री कृष्ण मंदिर में हैं? ग्वाला रोकते हुए खड़े होकर डांटते हुए बोला, मग में मिली हैं मन मोहन ले, वृषवाहन बाहर ही बिचरो, छवि देखन को ब्रजभूषण को, तन पैसा दूषण दूर करो। अगर उन्हें देखना चाहते हो तो सांप वाप इत्यादि सब निकाल करके फेंक दो। बिकराल बिलोकत वेश तेरो, हमरो कहूँ बाल गोपाल डरो, परतीति विनीत धरो ही में, फल पावहुगे जो प्रवेश करो। शंकर जी बोले कि उनसे जाकर के आज्ञा ले आओ। भैया नित्य का आने वाला हूँ मैं, इसी भेष में आता हूँ। ग्वाला मंदिर में शव कीर्ति लेने गया।
यहाँ देखता है कि भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के बीच में अकेले नाच रहे हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कभी सीधे तो कभी तिरछे होते हैं। ग्वाला चिंता करने लगा, हरे राम, आज तो यह हार जाएंगे, बड़ा परिश्रम कर रहे हैं। पुनः चारों ओर देखा, अरे यहाँ तो पुरुष कोई भी नहीं है, स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ हैं। अब तो इस रास पे ग्वाले को गलानी हो गई और झेप कर वहीं एक कोने में बैठ गया। नाचने में एक मोतियों की माला भगवान के गले से टूटकर नीचे गिर पड़ी। ग्वाला ने मन में बिगड़ते हुए सरोस नेत्रों से देखते हुए माला उठाकर अपने जेब में रख ली और रास चौथे पहर में समाप्त हुआ। ज्यों ही ग्वाले को साथ लिए सरकार बाहर निकले, श्री शंकर जी खड़े दिखाई दिए। मधुर वाणी से श्याम सुंदर बोले कि आज आपने रास में दर्शन नहीं दिए। भोले बाबा ने कहा कि आपके इस पहरेदार ने नहीं जाने दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि क्षमा करो भगवान, यह तो हमें भी खरी खोटी सुनाता रहता है। ग्वाला अपने स्वामी को कंधे पर लेकर चला। 10-20 गज चलने के पश्चात कहने लगा, यदि आप अप्रसन्न न हो तो आज मुझे कुछ कहना है। भगवान ने प्रसन्नता से कहा, कहो क्या कहते हो। नीचे उतार दिया भगवान को और शिक्षक बनकर कहने लगा कि धाम तजी आए हो ब्रज को बिलोकन बाम। अरे धाम तजी आए हो ब्रज को बिलोकन बाम, ऐसो कर कामनी को नाम नहीं पाओगे। सबल क्या करेंगे दधी माखन को भोज तुम्हें, रोज रोज ऐसो जो रहसा रचाओगे। लागे पहर में विनीत बीते जागत रात, अब भागत प्रभात घनश्याम घर आवोगे। चिंता न अपनी मोहि लाडिले तिहारो सोह, काहू दिन बिहारी बीमार पड़ जाओगे। हंस के माया मती कहो, होनी होय से होय, साथी तुम संपाई के नित्य खेलने मोय। भगवान ने कहा हंस करके। अब तो ग्वाला को विशेष क्रोध आ गया। रोज का नियम इसी तरह रहा तब तो मैं मर जाऊंगा। आज ही रात में तो मैं अधमरा सा हो गया हूँ। अब इसने कंधे पर नहीं लिया, क्रोध भरा आगे चल दिया। भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे चल दिए। वह सोचता था कि क्या से क्या हो गया। अपने ग्राम में गाय चराता हुआ आनंद करता था। यहाँ आने से मेरी उन्नति अवश्य हो गई। मामूली ग्वाले से सरकार का पहरेदार बन गया हूँ, परंतु कितना जिम्मेदारी बढ़ गई है। मंदिर का प्रवेश द्वार खुला छोड़कर आया। अगर किसी दिन रात में मालिक साहब खो गए तो फांसी पर लटकाया जाऊंगा। दोनों ओर से यहाँ मेरा मरना हो गया। घबराहट को हृदय में न रोक सका और सहसा खड़ा हो गया। रोते हुए बोला, यह नहीं समझा था कि इस बर्ज में मुझे यहाँ तक फंसना पड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया मैं भी यह न समझा था कि संसार में ऋषि और महात्माओं को छोड़कर मुझे तुम्हारे बंधन में बंधना पड़ेगा। इस प्रकार सेवक और स्वामी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते उलाहना देते हुए मंदिर पर पहुँचे। भगवान सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कई कोठों को पार करके नित्य मंदिर में सो गए। ग्वाला भी द्वार पर लेट गया, परंतु उसे आज नींद नहीं आ रही थी। बड़ा बुरा फंस गया। यहाँ से किस प्रकार छुटकारा पाऊँ। सोच ही रहा था कि सवेरे के 4 बजे पुजारी ने जागरण कराने के लिए नगाड़े बजाए। जब भगवान को जगाने के लिए नगाड़े बजाए जाने लगे तो स्वामी जी की सुकुमारता पर इसका हृदय द्रवीभूत हो गया और एकदम खड़ा होकर पुजारियों से कहने लगा कि अरे पुजारी, रात में करो नयो उत्पात, नींद भरे नंदलाल जू अबहीं सोवत जात। फिर महंत की ओर उलाहना देते हुए बोला कि रात रात बेशक गए, फिरे होत भिनुसार,
कहाँ लो घर घर में फिरे पीछे पहरेदार। रात रात देखन गए फिरे होत भिनुसार। कहाँ लो घर घर में फिरे पीछे पहरेदार। महंत जी ने हंसते हुए ग्वाले से पूछा, क्या तुम साथ गए थे? ग्वाले ने जेब से मोतियों की माला निकाली और महंत के सामने फेंक दी और बोला, जो नहीं जातो साथ में तो होतों का हाल। मोहन की मिलती कहाँ यह मोतिन की माल। माला देकर महंत जी रोने लगे, अपना माथा पीट कर कहने लगे, समझ को सके श्याम लीला तुम्हारी, करो रंक से राव। राजा भिखारी समझ को सके श्याम, लीला तुम्हारी करो रंक से राव। राजा भिखारी करो रंक से राव। पढ़े पीढ़ियों से प्रभो तेरे कारण। पढ़े पीढ़ियों से प्रभो तेरे कारण। मंदिर में संत महंत पुजारी, समझ को सके श्याम लीला तुम्हारी, करो रंक से राव। राजा भिखारी। मानती करते करते कितनी गतियां नष्ट हो गई। पूजा करते करते पुजारी चल बसे, किसी को भी दर्शन न हुआ और उस ग्वाले पर इतनी कृपा। धन्य हो भगवान, आपकी लीला नहीं जानी जाती। हे भोले भक्त, आज से इस मंदिर में हमारा पुराना नियम नहीं चलेगा और न भगवान का ही नियम चलेगा। तुम्हारी आज्ञा के अनुसार ही सब कार्य होगा, क्योंकि भक्तों के द्वारा ही भगवान की लीला का परिचय होता है। भक्तवर, तुम्हारे द्वारा मालूम हुआ कि सरकार रात्रि में रास करने पधारे थे और इसी तरह नित्य रास क्रीड़ा करने जाते हैं। बस आज से इस मंदिर की मंगला आरती एक प्रहर सूर्योदय पर नित्य हुआ करेगी, चाहे कोई भी ऋतु हो। बंधुओं, वहाँ श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, वही श्याम सुंदर भगवान है और वही सेवा कुंज है। जिस स्थान पर रात्रि में आज भी पुष्पों से सेज सजाई जाती है, लीला बिहारी अपनी अलौकिक लीला दिखाते हैं, परंतु रात्रि के समय वहाँ कोई आज भी जा नहीं सकता। न मालूम होता है कौन सी देवी शक्ति की प्रेरणा है। इस ग्वाला भक्त की भक्ति के में परिवर्तित नियम आज भी वृंदावन धाम में सुचारू रूप से यथावत चल रहा है। सज्जनों, सोचिएगा, ग्वाला श्रोता भक्त था, वही भक्ति श्री राघवेंद्र सरकार ने परम भक्ता सबरी जी से दूसरी भक्ति के नाम से कही है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय।